सगे ईरान खुसरो, परवेज नाम था उसका। उसके पास हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मकतूब लेटर खत मुबारक भेजा। उस जालिम बदबख्त ने उस नामा मुबारक को देखते ही गुस्से से उसको शहीद कर डाला और फिर बदज़बान ने उल्टी सीधी बकवासें की जिसका यहां जिक्र नहीं करना। उसके बाद इस सगे ईरान खुसरो, उसका नाम परवेज था, बाजान जो इसका यमन का गवर्नर था, अरब का तमाम मुल्क इसके जेर इक़्तिदार था। ये मतलब इक़्तिदार में समझा जाता था। उसको ये हुक्म भेजा और फिर उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसे कलिमात कहे कि जिसको अभी हम यहां बयान नहीं करते। बाजान ने फौजी दस्ता मामूर किया जिसके अफसर का नाम खर खसरा था, पता नहीं क्या था। नी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर रसूख पर गहरी नजर डालने के लिए एक मुल्की अफसर भी साथ ले लिया। ये दोनों अफसरान जिस वक्त सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो रुअब नबूवत की वजह से इनकी गर्दन की रगें थरथरा रही थी। ये लोग चूंकि आतश परस्त थे, आतश परस्त आग की पूजा करने वाले, फायर वर्शिपर, ये आतश परस्त थे, आग पूजते थे। इसलिए इन्होंने दाढ़ियां मुंडी हुई थी, मूछें इस कदर बड़ी हुई थी कि जिनसे इनके लब ढके हुए थे, नहीं बाल ऊपर आते हैं। और अपने बादशाह परवेज को रब कहा करते। इनके चेहरे देखकर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची। कराहत के साथ फरमाया, तुम पर हलाकत हो, ऐसी सूरत बनाने का तुमसे किसने कहा? उन्होंने जवाब दिया, हमारे परवेज, हमारे रब परवेज ने। प्यारे आका ने फरमाया, अगर मेरे रब तबारक व तआला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि दाढ़ी बढ़ाऊं, मुझे कतरवाऊं, यानी दाढ़ियों को बढ़ने दो और मूछों को पस्त करो और मजूसियों जैसी सूरत मत बना। ये मेरे आका की हदीस अलग मौजूद है। यहाँ आका ने क्या फरमाया, मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि दाढ़ियां बढ़ाऊं और मूछे कतरवाऊं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदारिज नबूवत के हवाले से ये काले बिच्छू में मैंने सुन्नत ने ये वाकिया ये पूरा एक नकल किया है, ये पूरी बात बयान की है। अब गौर तलब बात ये जो मैं आज आपको अर्ज करना चाह रहा हूं, अब गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। ये दो शख्स जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, ये काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे, अहकाम शरीयत से ना वाकिफ भी है, मुकल्लफ भी नहीं थे, मुसलमान ही नहीं थे, मगर चूंकि उन्होंने फितरी वज़ा के साथ ज्यादती की, चेहरे के कुदरती हुस्न को बर्बाद किया, दाढ़ी मुंडी थी, शेव्ड थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका को इनका ये अमल यानी कि दाढ़ी मुंडाने का फेल इंतहाई नागवार गुजरा। बावजूद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के फरमाया, तुम पर हलाकत हो। ये कैसे चेहरे बनाए हुए थे? किसने कहा तुमको ऐसे चेहरे बनाने का? गौर कीजिए, मैदान महशर, कयामत का तस्वुर करें, जहां सब जमा होंगे, नफसी नफसी का आलम, माँ न बेटे का, न माँ बेटे की,
न बाप बेटे का, न बेटा बाप का, कोई किसी का नहीं होगा। सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे। एक नेकी देने वाला कोई नहीं होगा कयामत के दिन। उस वक्त एक ही जात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी जो गुनाहगारों की उम्मीदगाह होगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सबको हाजिरी देनी होगी। याद रखिए, जो शख्स जिस हाल में मरेगा उसी हाल में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। अगर दाढ़ी के साथ मरेंगे, दाढ़ी के साथ उठेंगे। बिगैर दाढ़ी के मरेंगे, दाढ़ी मुंडे मरेंगे, दाढ़ी मुंडे उठाए जाएंगे। और जाना किसके पास होगा? क़यामत का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा, आधा गुजर चुका होगा। वो कहते क़यामत की गर्मी का अलग, और क़यामत की गर्मी है। हम कहते यार क़यामत की गर्मी है। सोचो क़यामत की गर्मी, हम यहाँ कहते क़यामत की गर्मी कैसी होगी? जो सूरज 1.25 मील पर आग बरसा रहा होगा, तांबे की जमीन, हिसाब नहीं हो रहा होगा। हर शख्स अपने गुनाहों और अपने आमाल की मुताबिक अपने पसीने में डूबकी खा रहा होगा। और मैंने यहां तक हदीस में पढ़ा है और इसकी शुरुआत में पढ़ा है, और ऐसी कैफियत मैंने पढ़ी है कि अहले महशर पर ऐसी कैफियत होगी कि जहन्नम में डालना है जहन्नम में डाले, जन्नत में डालना है जन्नत में डाले, इस कैफियत से निजात दिलाई जाए। ऐसी कैफियत होगी क़यामत की। उस अल्लाह पाक लोगों के, बंदों के दिल में एक बात डालेगा, यानी आधा वक्त गुजर चुका। दुनिया भी 25,000 साल का अरसा गुजर गया, हिसाब नहीं हो रहा। अब सबके दिलों में एक बात इल्का की जाएगी कि किसी को अल्लाह के आगे सिफारिशी बनाओ। अब अहले महशर एक एक करके अंबिया कराम की बारगाह में हाजिरी देंगे, हत्ता कि आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देंगे। अब तक के सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी देंगे तो वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताएंगे, ये लोगों आज वहां जाओ। वो मकाम महमूद पर फाइज किए गए। सारा महशर बारगाह रिसालत में हाजिरी देगा। गोया कि अस्अलु का शफाअत या रसूल अल्लाह की सदाएं होंगी। आका से शफाअत की भीख मांगी जाएगी। आका फरमाएंगे अना लहा, आज मैं हूं। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के हुजूर हाजिर होंगे, सजदा करेंगे। इरशाद होगा मोहम्मद सर उठाइए, मांगो क्या मांगते, जो मांगोगे अता किया जाएगा। उसके बाद शफाअत का दरवाजा खुलेगा। अब हिसाब किताब का मामला शुरू। अब ऐसे में जिसे फरिश्ते पकड़ रहे होंगे, जो अल्लाह पाक से मगफिरत की भीख चाह रहे होंगे, हर एक को मगफिरत चाहिए, हर एक को नजात चाहिए। यानी हम किस चीज की तमन्ना करेंगे? हमारी नजात हो जाए और हम जन्नत में दाखिल कर दिए जाए, बारगाह रिसालत में हाजिरी देंगे। तो तसव्वुर करें ऐसे हाल में महबूब की सुन्नत को पामाल करने वालों, दाढ़ी मुंडाने वालों, गौर करो। अगर प्यारे आका ने आपसे इस्तिफसार किया, आपसे पूछ लिया क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते रहे हो, जाहिर है इनकार तो होना ही नहीं है। यही अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, आप ही तो हमारे सब कुछ हैं। हम आपको अपने माँ बाप माल औलाद सबसे ज्यादा अजीज आपको समझते हैं। सरकार, हम तो दुनिया में झूम झूम कर अर्ज क्या करते थे, मेरे तो आप ही, मैं तो दुनिया में ये कहता था, अभी हम कह ही रहे ना, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। और कभी तो या रसूल अल्लाह बेताबी का ऐसा आलम होता कि मैं ये भी कह उठता था, गुलाम मुस्तफा बनकर बिक जाऊं मदीने में, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलफर्ज ये इरशाद फरमाए, ए मेरे गुलामों, अगर वाकई तो मुझे माँ बाप माल औलाद सबसे अजीज समझते थे और सिर्फ मेरी ही खातिर दुनिया में जिंदा थे, नहीं मेरे नाम पर बिकने बल्कि जान देने तक के लिए तैयार थे, फिर आखिर क्या वजह थी कि शक्ल और सूरत मेरे दुश्मनों जैसे बनाए फिरते थे। अगर आका ने फरमा दिया
क्या तुम तक मेरे ये इरशादात ना पहुंचे थे? मुझे खूब पस्त यानी छोटी करो और दाढ़ियों को मुआफी दो। क्या तुम्हें मेरा ये इरशाद ना पहुंचा था, जो मेरी सुन्नत इख्तियार करे वो मेरा, जो मेरी सुन्नत से मुंह फेरे वो मेरा नहीं? क्या तुम्हें मेरा ये इरशाद ना पहुंचा था, जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं? ये फैशन पर मर मिटने वालों, ये दाढ़ियां मुंडाने वालों, एक मुट्ठी से घटाने वालों, सर झुकाकर जोर से सुनो। ये इरशादात आलिया याद दिलाने के बाद अगर खुदा ना खासा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूठ गए तो आप क्या करेंगे? किसके दरवाजे पर फरियाद करेंगे? किसके दरवाजे पर शफाअत की भीख लेने जाएंगे? कौन अल्लाह के कहरो गज़ब से बचाने वाला होगा? अभी मौका है, जब तक सांस बाकी है, वक्त है, झटपट तौबा कर लीजिए। अपने चेहरे को प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत से आरास्ता कर लीजिए। अपने चेहरे पर मोहब्बत की निशानी सजा लीजिए। ये खुशफहमी खत्म कर दीजिए कि अभी तो उम्र ही क्या है, बाद में रख लेंगे, शादी के बाद देखी जाएगी। अरे मेरे भोले भाले इस्लामी भाई, शैतान के चक्कर में मत आइए। वो कैसे ही अजीज की जमानी तुम्हें ये समझाने की कोशिश करे, अभी तुम्हारी उम्र दाढ़ी रखने की है ही नहीं, बाद में रख लेना। ये शैतान का बदतरीन और कामयाब वार है। इस वार से इस मरदूत ने ना जाने कितनों को तबाह कर दिया। एक नौजवान कमोबेश साल भर दावत इस्लामी के सुन्नत भरे दीनी माहौल में रहा, दाढ़ी भी सजा ली, फिर ना जाने क्या सूझी, मिल गए उसको कोई पुराने अपने वो मॉडर्न और फैशनेबल दोस्त, माज़अल्लाह उनके साथ रहकर दाढ़ी मुंडा डाली। शबे जुम्मा को कराची के हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा में नहीं आया, गैर हाजिरी हो गई। जुम्मा के रोज दोस्तों के साथ कराची के मशहूर तफरीका हॉक्स बे जो समुंदर है, साहिल समुंदर, पिकनिक के लिए गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, डूबकर मौत का शिकार हो गया। 20 साल की उम्र थी। उम्र ही क्या थी? ये कहते हैं ना उम्र ही क्या है। उनको कह दो जब उम्र होती नहीं है ना, दाढ़ी आती नहीं है। दाढ़ी आती तब है जब उम्र होती है। बच्चे की दाढ़ी आती है क्या? तो 12-13 साल के लड़के की दाढ़ी आती है इतनी जल्दी? ऐसा ऐसा दाढ़ी आई, इसका मतलब दाढ़ी की उम्र थी तो दाढ़ी आई है। अगर उम्र ही ना थी तो दाढ़ी कहां से आती? तो ये धोखा है, ये फरेब है। ये बाद में रख लेना, बाद में किससे देगा? मिले खाक में एले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। क्या क्या मुंह दिखाएंगे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन? आका नहीं अगर मुंह फेर लिया, ना उठ सकेगा कयामत तलक खुदा की कसम, जिसे तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। ए मेरे वो इस्लामी भाइयों जो सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, स्पेशली जो दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, एक मुट्ठी से घटा रहे हैं ना, जरा सोचिए कि वो शख्स जो सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, गैर मुस्लिम, दाढ़ी मुंडी हुई थी, आका को उसके चेहरे को देख कैसी तकलीफ हुई। हमें कयामत के दिन अगर सरकार ने इस हालत में देखा, ये दुरुस्त तो नहीं होगा, ये दुरुस्त नहीं होगा। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया, अपनी निगाहें फैली, यकीन माने मर जाएंगे। ये गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, या बगैर किया बे किया होगा, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, आप ही की खुशी आपका कहा होगा। अगर आका ने ही रुखे अनवर फेर लिया तो कयामत के दिन रब से बख्शवाएगा कौन? किसके दामन में छुपेंगे, किसके कदम पर लौटेंगे? तेरा सक जाए कहां छोड़ के टुकड़ा तेरा, हम कहां जाएंगे प्यारे इस्लामी भाइयों? अगर हम इस तरह आका के दुश्मनों जैसा चेहरा लेकर घूमते रहे। खुद हदीस में आया है, और वजह को बदलना है। मर्द की औरत की क्या दाढ़ी है? मर्द की दाढ़ी है, औरत की को दाढ़ी निकलती है। हम दाढ़ी मुंडा को औरतों जैसा चेहरा बना रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मर्द दाढ़ी वाला होता है, मर्द दाढ़ी मुंडा नहीं होता।
मुसलमान को सरकार की सुन्नत अपने चेहरे पर सजानी चाहिए और फिर इसी चेहरे के साथ कब्र में जाना चाहिए और क़यामत के दिन बारगाह रिसालत में हम हाजिरी देंगे। आका सुन्नतों पर अमल करते करते आपकी बारगाह में हाजिर आया हूं। ए प्यारे आका के चाहने वालों, मान जाओ, अपनी जवानी पर मत इतराओ, दुनियावी मजबूरियों को हीला मत बनाओ। आओ आओ रसूल पाक के दामन करम से लिपट जाओ। इनके परवरदिगार रब्बे गफ्फार से भी मगफिरत की भीख तलब कर लो, इनसे भी माफी मांग लो। ये बारगाह करम वाली बारगाह है, यहाँ से कोई साइल मायूस नहीं जाता। सुन्नत की खैरात ले लो, अपने चेहरे से दुश्मन खुदा और मुस्तफ़ा की नहुसत को हमेशा हमेशा के लिए धो डालो। प्यारी प्यारी सुन्नत चेहरे पर सजा लो। और हाँ ख्याल रखना, शैतान मक्कार अय्यार कहीं तुम्हें मजीद धोखे में ना डाल दे कि आप अंग्रेजों को यहूदियों से तो दामन छुड़ा लें और दाढ़ी भी सजा लें। आप अंग्रेजों यहूदियों से तो दामन छुड़ा लें और दाढ़ी सजा लें, मगर शैतान दूसरी तरफ से घेरे और कहे कि जनाब ये जो फ्रेंच कट है, फ्रेंच कट दाढ़ी रख लो, ये खशखशी दाढ़ी रख लो। दाढ़ी मुंडवाना और कतरवा कर एक मुट्ठी से घटाना यानी छोटी कर देना, दोनों ही हराम है। दाढ़ी रखिए जरूर रखिए, मगर प्यारे आका की पसंद की रखिए, यानी एक मुट्ठी पूरी दाढ़ी रखिए, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखनी है इंशाअल्लाह। जो आका को पसंद है वैसी दाढ़ी रखनी है। अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है, अपना है वो अजीज जिसे तू अजीज है, हमको वही पसंद जिसे आए तू पसंद। एक काश एक काश एक काश एक काश मेरे वो इस्लामी भाई जो अब तक दाढ़ी मुंडाते रहे, शेव करते रहे, एक मुट्ठी से घटाते रहे, काश के वो नियत करने में कामयाब हो जाएं कि नाम गर्दन कटती है तो नाम मुस्तफा पर गर्दन कल नहीं आज नहीं आज नहीं अब भी कटे, मगर आज के बाद ना मेरे चेहरे से दाढ़ी कटे न एक मुट्ठी से घटे। है कोई नियत करने वाला, है कोई सरकार की सुन्नतों को चेहरे पर सजाने वाला? शाबाश शाबाश, उठकर अपने मोहब्बत का इजहार करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद मैं दाढ़ी नहीं मुंडाऊंगा, इंशाअल्लाह एक मुट्ठी से नहीं कटाऊंगा, इंशाअल्लाह कब्र में इंशाअल्लाह सरकार की सुन्नत ये दाढ़ी को अपने साथ कब्र में लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह। और क़यामत के दिन अल्लाह ने चाहा तो इसी दाढ़ी के साथ प्यारे आका की बारगाह में हाजिरी दूंगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अल्लाह पाक, जिन्होंने उठकर दाढ़ी की नियत की है, यानी मैं उनसे नियत करा रहा हूं जिनकी एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं है, जो एक मुट्ठी से घटाते थे या शेव्ड करते थे, मैंने उनसे नियतें करवाई हैं कि आप नियत करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों कि आज के बाद मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों जैसा चेहरा नहीं बनाऊंगा, बल्कि मेरा चेहरा आका की मोहब्बत की निशानी एक मुट्ठी दाढ़ी से सजा रहेगा इंशाअल्लाह। और जन्नत में कैसे जाएंगे? बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला ईशान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अपनी नियत पर डटे रहना, डटे रहना। कोई ऐसी सोबत इख्तियार मत करना जो हमारी दाढ़ी के बारे में कमजोर बात करे। हमें ऐसे दोस्तों से क्या मतलब? मैं सरकार की सुन्नत सजाऊं, मैं चेहरे पर दाढ़ी सजाऊं, और जिसको ये बात पसंद ना आए वो मेरा मैं उसको कैसे पसंद करूंगा? जिसको मेरे सरकार की सुन्नतों को रखने से जिसको ऐसा हो जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त भी सरकार की सुन्नतों पर अमल करने वाले होंगे। मैं सोबत भी उन्हीं की इख्तियार करूंगा, मैं दोस्ती भी उन्हीं की रखूंगा जो माशाल्लाह एक मुट्ठी दाढ़ी, अरे एक मुट्ठी दाढ़ी क्या, इंशाअल्लाह सर पर इमामे का ताज भी सजाएंगे। देखिए मैं चाहता हूं सिर्फ वही खड़े रहे जिन्होंने पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत की है। जिनके पहले से दाढ़ी है सत करो और मरहबा, अल्लाह इस्तिकामत दे। और जिनकी एक मुट्ठी दाढ़ी नहीं है और वो नियत करते कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी एक मुट्ठी दाढ़ी रहेगी, ना घटाएंगे ना कटवाएंगे, कुछ भी नहीं करेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस एक मुट्ठी दाढ़ी को हम कब्र में लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। सुन्नत की बहारों सिर्फ वही खड़े रहे, बाकी बैठ जाए, सिर्फ वही खड़े रहे। अच्छा बाहर भी माशाअल्लाह
खुले आसमान के नीचे सैन में भी कितने आशिकाने रसूल खड़े हैं, वहां कैमरा नहीं है, क्या करूं, कैमरा होता तो वो भी दिखा दिए जाते। हाँ, हमने ये नहीं कि हमें कोई और देखे, नहीं, ये नहीं कोई और देखे, बस मुस्तफा देख ले। तो आप ने नियत की माशाअल्लाह, अब इसके लिए सोहब्बत आपको बदलनी होगी, सोहबत बदलनी होगी। अगर खुदा ना खास्ता उनके साथ रहे जो तंज करेंगे, तनकीद करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगी। तो दावत इस्लामी वालों के साथ, दावत इस्लामी वालों के साथ इंशाअल्लाह